मृत्यु के पार का सच। एक शांत पहाड़ी की चोटी पर, जहां हवा में सन्नाटे की गूंज और प्रकृति की सुगंध बसी थी, वहां बैठे थे रमण महर्षि। उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, मानो वे किसी अनदेखे रहस्य को देख रहे हों। लोग दूर दूर से उनके पास आते थे, कुछ अपने जीवन के सवालों के जवाब ढूंढने, तो कुछ अपने मन की उलझनों को सुलझाने। लेकिन एक सवाल ऐसा था जो हर किसी के मन में कहीं न कहीं दबा रहता था, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या वहां सचमुच कुछ है, या सब कुछ बस यहीं खत्म हो जाता है? इस सवाल का जवाब देने के लिए रमण महर्षि ने एक दिन उस गहरे रहस्य को खोलने का फैसला किया। आज हम उस सत्य की यात्रा पर चलेंगे जिसे उन्होंने अपने भीतर खोजा और दुनिया को बताया, मृत्यु के पार का सच। जीवन का आधार, आत्मा की खोज। रमण महर्षि कहते थे, तुम वही हो जो कभी नहीं बदलता। यह बात सुनने में कितनी आसान लगती है, लेकिन इसका मतलब समझने के लिए एक गहरी साधना चाहिए। एक बार एक शिष्य उनके पास आया और बोला, महाराज, मृत्यु क्या है? मुझे समझ नहीं आता कि यह इतना भयावह क्यों लगता है। रमण ने उसकी ओर देखा, उनकी नजरें शांत और गहरी थीं। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मृत्यु बस एक कपड़ा बदलने जैसी है। जिस तरह तुम पुराने वस्त्र उतारकर नए पहनते हो, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया लेती है। यह कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। शिष्य ने थोड़ा सोचा और फिर पूछा, फिर भी हमें मृत्यु से डर क्यों लगता है? रमण ने शांत स्वर में जवाब दिया, डर इसलिए है क्योंकि तुम अपने आप को इस शरीर से जोड़ते हो। तुम सोचते हो कि तुम यह हड्डी मांस का ढांचा हो। पर जब तुम यह जान लोगे कि तुम आत्मा हो, जो न कभी पैदा होती है, न कभी मरती है, तो डर कहाँ रहेगा? उनकी यह बात सुनकर शिष्य के मन में एक नई रोशनी जगी। उसे लगा कि मृत्यु का डर उसके अपने भ्रम का नतीजा है। रमण ने आगे कहा, यह शरीर तो मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा, पर तुम वह चेतना हो जो अनंत काल तक रहती है। मन की माया। रमण महर्षि का मानना था कि हमारा मन हमें एक जाल में फंसाए रखता है। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया, उसकी आंखों में उदासी और चिंता साफ झलक रही थी। वह बोला, मुझे हर वक्त मृत्यु का डर सताता है। मैं रात को सो नहीं पाता, दिन में चैन नहीं मिलता। रमण ने उसकी ओर देखा, उनकी नजरें ऐसी थीं मानो वे उसके मन के भीतर तक उतर गए हों। फिर बोले, यह डर तुम्हारा नहीं, तुम्हारे मन का है। मन एक सपने की तरह है। क्या तुमने कभी सपने में कोई भयानक चीज देखी है? जब तुम जागते हो तो वह डर कहाँ चला जाता है? ठीक वैसे ही, जब तुम अपने असली स्वरूप को जान लोगे, यह भय भी गायब हो जाएगा। वह व्यक्ति चुपचाप सुनता रहा। रमण ने आगे कहा, मन तुम्हें बार बार कहता है कि तुम यह शरीर हो, यह नाम हो, यह पहचान हो। पर सच तो यह है कि तुम उससे कहीं बढ़कर हो। मृत्यु शरीर को आती है, तुम्हें नहीं। उनकी यह बात उस व्यक्ति के मन में गहरे तक उतर गई। उसने महसूस किया कि हम अपने मन की बनाई कहानियों में उलझे रहते हैं। मृत्यु भी उसी कहानी का एक हिस्सा है जो हमें डराती है, पर सचमुच में वह कोई हकीकत नहीं। मौन की गहराई। रमण महर्षि अक्सर मौन में डूबे रहते थे। उनके लिए मौन कोई खालीपन नहीं था, बल्कि सत्य की सबसे गहरी अभिव्यक्ति था। एक बार एक शिष्य ने पूछा, आप इतना मौन क्यों रहते हैं? क्या आप हमें कुछ नहीं बताना चाहते? रमण ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, जो सत्य है उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। शब्द तो बस सतह को छूते हैं, पर मौन उस गहराई तक जाता है जहां सारे सवाल अपने आप खत्म हो जाते हैं। उनके इस मौन में एक अनोखी शक्ति थी। लोग उनके पास बैठते और बिना कुछ कहे ही उनके मन के सवालों के जवाब मिल जाते। मृत्यु के बारे में भी उनका यही संदेश था।
वे कहते थे, मृत्यु को समझने के लिए शब्दों से परे जाओ, अपने भीतर झांको, वहां तुम्हें वह मिलेगा जो कभी मरता ही नहीं। उनके इस मौन में एक आश्वासन था, एक विश्वास था कि मृत्यु कोई भयावह अंत नहीं, बल्कि जीवन का एक सुंदर पड़ाव है। लोग उनके पास बैठकर यह महसूस करते थे कि सत्य कितना करीब है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। शरीर का खेल। रमण महर्षि शरीर को एक उपकरण मानते थे जो आत्मा के लिए बना है। वे कहते थे, शरीर एक रथ है और आत्मा उसका सारथी। रथ टूट जाए तो क्या सारथी भी नष्ट हो जाता है? यह सुनकर लोग हैरान हो जाते। एक बार एक बुजुर्ग उनके पास आए। उनकी आवाज में थकान और डर था। वे बोले, मेरा शरीर अब कमजोर हो गया है। मुझे लगता है कि मृत्यु मेरे करीब आ रही है। रमण ने उनकी ओर देखा और कहा, शरीर तो मिट्टी का बना है और मिट्टी में मिल जाएगा, पर तुम मिट्टी नहीं हो। तुम वह प्रकाश हो जो हमेशा जलता रहेगा। उनके शब्दों में एक ठंडक थी जो सुनने वाले के मन को शांत कर देती थी। वे आगे बोले, जब तुम बच्चे थे तब शरीर एक था, जवानी में दूसरा और अब बुढ़ापे में तीसरा। पर क्या तुम बदल गए? नहीं। जो बदलता है वह तुम्हारा नहीं, जो नहीं बदलता वही तुम हो। यह सुनकर उस बुजुर्ग के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्हें लगा कि मृत्यु कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक पुराना दोस्त है जो उन्हें नए सफर पर ले जाएगा। संसार का सपना। रमण महर्षि संसार को एक सपने से ज्यादा कुछ नहीं मानते थे। वे कहते थे, यह जो दुनिया तुम्हें दिखती है, यह एक लंबा सपना है। मृत्यु उस सपने से जागने का क्षण है। एक बार एक व्यापारी उनके पास आया। उसकी आंखों में लालच और डर दोनों थे। वह बोला, मैंने जीवन में बहुत कुछ कमाया, धन, संपत्ति, मान, पर अब सब छूटने का डर है। रमण ने उसकी बात सुनी और कहा, जो छूटेगा वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। सपने में तुम सोना पकड़ लो, तो क्या जागने पर वह तुम्हारे पास रहता है? नहीं। ठीक वैसे ही यह संसार भी एक दिन छूट जाएगा, पर जो तुम सचमुच हो वह हमेशा रहेगा। यह सुनकर व्यापारी के मन में एक अजीब सी शांति छा गई। उसने महसूस किया कि मृत्यु कोई हानि नहीं, बल्कि मुक्ति का रास्ता है। रमण के शब्दों ने उसे सिखाया कि हम जो कुछ इकट्ठा करते हैं वह सब अस्थायी है। असली खजाना तो वह है जो हमारे भीतर छिपा है, आत्मा का अनमोल रत्न। वे कहते थे, संसार की हर चीज एक दिन मिट जाएगी, पर जो मिटता नहीं वही सत्य है। प्रश्न का अंत। रमण महर्षि से लोग बार बार पूछते, मृत्यु के बाद क्या होता है, और उनका जवाब हमेशा एक सवाल बनकर लौटता। वे कहते थे, पहले यह पूछो कि तुम अभी कौन हो। जब यह जान पड़ जाएगा तो मृत्यु का सवाल अपने आप खत्म हो जाएगा। उनकी यह बात सुनकर लोग ठिठक जाते। वे अपने भीतर झांकने लगते और धीरे धीरे उन्हें एहसास होता कि मृत्यु का डर इसलिए है क्योंकि वे अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। एक बार एक युवा उनके पास आया और बोला, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं। मेरे मन में सवाल ही सवाल हैं। रमण ने उसकी ओर देखा और कहा, जो यह सवाल पूछ रहा है वही तुम हो। इस सवाल के पीछे जो चुपचाप देख रहा है उसे खोजो। यह सुनकर युवा के मन में एक नई जिज्ञासा जगी। उसे लगा कि मृत्यु का जवाब बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर ही कहीं छिपा है। रमण ने आगे कहा, जब तक तुम बाहर देखते रहोगे सवाल बने रहेंगे। भीतर देखो, वहां सब शांत हो जाएगा। मुक्ति का मार्ग। रमण महर्षि का कहना था कि मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह मुक्ति का द्वार है। वे कहते थे, जब तक तुम शरीर को सच मानते हो तब तक मृत्यु भयानक लगेगी,
पर जब तुम आत्मा को पहचान लोगे तो मृत्यु एक उत्सव बन जाएगी। उनके शब्दों में एक आग थी जो सुनने वाले के मन के अंधेरे को जला देती थी। एक बार एक महिला उनके पास रोते हुए आई और बोली, मेरे पति चले गए, अब मैं अकेली हूं, मेरा जीवन सूना हो गया है। रमन ने उसकी ओर करुणा से देखा और कहा, वह शरीर छोड़कर गया, पर वह जो तुम में और उसमें एक था वह कहाँ जा सकता है? वह अभी भी तुम्हारे साथ है, तुम्हारे भीतर है। यह सुनकर महिला की आंखों से आंसू थम गए। उसे लगा कि मृत्यु ने उसके पति को उससे छीना नहीं बल्कि एक नई तरह से जोड़ा है। रमन ने आगे कहा, जो चला गया वह बस एक रूप था, जो रह गया वही सत्य है। उस सत्य को महसूस करो। सत्य का प्रकाश रमन महर्षि के लिए मृत्यु कोई रहस्य नहीं थी। वे कहते थे, सत्य यह है कि कुछ भी मरता नहीं, केवल रूप बदलता है। उनके इस विश्वास में एक अटल शक्ति थी। लोग उनके पास आते और उनके शब्दों से उन्हें ऐसा लगता जैसे मृत्यु का डर एक बादल था जो सूरज के सामने टिक नहीं सकता। एक बार एक विद्वान ने पूछा, मृत्यु के पार क्या है? क्या वहां कोई दूसरी दुनिया है? रमन ने कहा, जो अभी यहाँ है वही वहां होगा। तुम्हारा असली स्वरूप कभी नहीं बदलता। यहाँ जो प्रकाश है वही वहां भी रहेगा। यह सुनकर विद्वान चुप हो गया। उसे समझ आया कि मृत्यु कोई अंधेरा नहीं बल्कि उसी प्रकाश का दूसरा रूप है जो हमेशा से हमारे भीतर जल रहा है। रमन ने आगे कहा, जो दिखता है वह मिट जाता है, जो नहीं दिखता वही हमेशा रहता है। उस अनदेखे को जानो। अनंत की ओर रमन महर्षि हमें सिखाते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि अनंत की शुरुआत है। वे कहते थे, जो डरता है वह शरीर है, जो नहीं डरता वह आत्मा है। तुम चुनो कि तुम कौन बनना चाहते हो। उनके शब्द आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं, हमारे मन में एक नई रोशनी जगाते हुए। एक बार एक साधक ने उनसे पूछा, मृत्यु से कैसे मुक्ति पाई जाए? रमन ने कहा, मृत्यु से मुक्ति नहीं, अपने भ्रम से मुक्ति पाओ। जब भ्रम टूटेगा तो मृत्यु का डर अपने आप खत्म हो जाएगा। उनके इस जवाब में एक गहरी सादगी थी। वे हमें बार बार अपने भीतर झांकने को कहते थे। वे कहते थे, सच्चाई बाहर नहीं भीतर है। बाहर की दुनिया बदलती रहेगी पर भीतर का सत्य कभी नहीं बदलता। उनकी यह बात सुनकर लोग अपने मन की गहराइयों में उतरने लगते थे। उन्हें लगता था कि मृत्यु कोई बंधन नहीं बल्कि आजादी का रास्ता है। निष्कर्ष, अनंत का आलिंगन। रमन महर्षि का संदेश आज भी उतना ही जीवंत है जितना उनके समय में था। वे कहते थे, मृत्यु को डर मत बनाओ, उसे दोस्त बनाओ। वह तुम्हें उस सत्य तक ले जाएगी जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उनके शब्द हमारे लिए एक मार्गदर्शक हैं। वे हमें बताते हैं कि हम अनंत हैं, अजर हैं, अमर हैं। मृत्यु के पार का सच यही है, हमारा अपना स्वरूप जो कभी मिटता नहीं। तो आइए हम भी उस सत्य की खोज करें जो मृत्यु के पर्दे के पीछे छिपा है। वह सत्य जो हमें आजाद करता है, जो हमें डर से मुक्ति देता है। रमन महर्षि की यह सीख हमारे लिए एक दिया है जो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है। मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि अनंत का आलिंगन है। उनके शब्दों में डूबकर हम यह समझ सकते हैं कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों के बीच वह सत्य खड़ा है जो हमें हमेशा से अपना कह रहा है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।